श्री गणेशाय नमः। उत्साह पुरुषार्थ की जननी है। बिना इसके कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती। आओ मित्रों, आज से हम उत्साह से भरे हर कार्य में सफलता पाएं। नमस्कार मित्रों, आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क राशिफल मार्च 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे मार्च का महीना आपके लिए कैसा साबित होगा, किस प्रकार से आप अपने इस महीने को व्यतीत करेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जानते हैं कौन से ग्रह इस महीने अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इस महीने सूर्य अपना राशि परिवर्तन 15 मार्च 2023 से करेंगे और 15 मार्च 2023 से सूर्य आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में। ये काफ़ी अच्छे माने जाएंगे क्योंकि कर्क राशि में सूर्य का नवम भाव में आना यह अपने आप में बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त 16 मार्च 2023 से बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और हालांकि बुध भाग्य भाव में नीच के हो जाएंगे, किंतु सूर्य के साथ युतिगत होने से 31 मार्च तक सूर्य और बुध की युति से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। इसके अलावा शुक्र 12 मार्च 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र मेष राशि में चला जाएंगे, आपके दशम भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे। 13 मार्च 2023 को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल आपके द्वादश भाव में चला जाएंगे, मिथुन राशि में संचरण करेंगे। बुध का एक और राशि परिवर्तन होगा 31 मार्च 2023 को और बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण का योग भी आपके दशम भाव में बनेगा। इसके अतिरिक्त राहु दशम भाव में ही स्थित रहेंगे, शनि अष्टम भाव में स्थित होकर के आपके विपरीत नाम का राजयोग बनाएंगे और साथ ही साथ केतु आपके चतुर्थ स्थान में रहेंगे। नवम भाव में गुरु स्थित होकर के आपके प्रथम भाव को भी देखेंगे, ये काफ़ी शुभ और अच्छा माना जाएगा। कुल मिलाकर के अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर के देखा जाए तो ये समय, यदि आप किसी रोग से परेशान हैं या शारीरिक रूप से आपको कष्ट हैं, मानसिक रूप से आप को चिंता है, डिप्रेशन वाली स्थिति है, एंग्जाइटी है, तनाव है, तो इन सब चीज़ों में कमी आएगी। पहले से स्वास्थ्य आपका बेहतर बनेगा, उसमें अच्छे परिणाम आप देखेंगे। पेट से संबंधित अगर कोई दिक्कतें, जोड़ों में दर्द होती है, कमर दर्द है, बदन दर्द है या सर्दी जुकाम इत्यादि से आप परेशान हैं या मोटापे से संबंधित समस्या है आपके जीवन में, तो वो धीरे धीरे इस महीने 16 मार्च के बाद से कम होने लगेगी और आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होने लगेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय 19 मार्च 2023 के बाद का जो शुरू होगा, उसमें आप देखेंगे कि यदि आपके पास इस समय में जॉब नहीं है तो जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, जॉब के अवसर मिलेंगे और यदि आप कोई इंटरव्यू देते हैं तो उसमें सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त अगर आपने कोई पहला इंटरव्यू दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं उसके रिज़ल्ट की प्रतीक्षा भी आप कर रहे हैं, तो इस समय में यदि वहाँ से कोई समाचार आपको सुनने को मिलता है तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको 19 के बाद मिल सकता है, या ये कहें कि जॉब लगने की संभावना 19 के बाद बहुत अच्छी है। प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आप तैयारी कर रहे हैं
गवर्नमेंट जॉब को लेकर के या एग्ज़ाम आपने दिया है या फिर आगे आप देंगे, तो 19 के बाद का समय काफ़ी अच्छा रहेगा आपकी जॉब को लेकर के। इसके अतिरिक्त 19 मार्च 2023 के बाद आपकी जॉब में प्रमोशन हो सकती है, आपकी जॉब में तरक्की हो सकती है, और यदि आप जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें भी बदलाव के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। मित्रों, हालांकि जो पहले से अगर आप किसी जॉब में कार्यरत हैं तो थोड़ा बहुत वहाँ पे आपको एंग्जाइटी बढ़ सकती है या वर्कलोड, वर्क प्रेशर आपका बढ़ सकता है। किसी बात को लेकर के आपके बॉस या टीम लीडर या मैनेजर के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इससे आपको बचने का प्रयत्न करना है। किसी तरह से आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। क्योंकि जॉब में मैं जो देख रहा हूँ, आपको पहले से जॉब में इंटरनली पॉलिटिक्स का शिकार भी होना पड़ता है, और कहीं ना कहीं इस महीने में आपकी जॉब में, आपकी ऑफिस में जो पॉलिटिक्स होती है उससे भी आपको निजात मिलेगी, उसमें भी कमी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा मित्रों, ये समय आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, और व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में स्थित हैं, हालांकि बुध नीच के हो जाएंगे, लेकिन सूर्य के साथ युतिगत होने से जब 16 के बाद का जो टाइम शुरू होगा आपका, तो उसके बाद आपके व्यापार में लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा। यानी कि व्यापार में जो संघर्ष, उथल पुथल या उतार चढ़ाव आपका चल रहा है तो उसमें कमी आएगी, संघर्ष आपका बढ़ेगा, आपकी भागदौड़ बढ़ेगी, मेहनत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी, हार्डवर्क आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपके व्यापार में आपको पहले से प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, और ये 16 मार्च 2023 के बाद संभव है। नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो ये आप 16 तारीख के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, वाहन, घर, प्लॉट, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो इसके योग भी बने हुए हैं। बस आपको प्रयास करना चाहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। वही अगर आप अपना घर बेचना चाहते हैं, गाड़ी बेचना चाहते हैं या फ्लैट प्लॉट बेचना चाहते हैं, तो इसको लेकर के भी 27 मार्च 2023 के बाद बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इसमें आप बेच सकते हैं, और ये जो डील होगी ये फाइनल हो जाएगी, और किसी प्रकार से आपकी डील जो है रुकेगी नहीं, और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। रियल एस्टेट से यदि आप जुड़े हुए हैं तो उसमें लाभ की संभावना बहुत ज़्यादा दिख रही है, और शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो 22 मार्च 2023 के बाद का जो टाइम शुरू होगा, शेयर मार्केट से कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। इसको लेकर के भी बहुत अच्छे योग इस समय में बने हुए हैं। हालांकि मित्रों, इस महीने आपको किसी प्रकार से प्रॉपर्टी से जुड़े हुए वाद विवादों को टालने की कोशिश करनी है। किसी व्यक्ति के साथ उलझना नहीं है, किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, विशेषकर अगर आप किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं तो। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा है या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है, आपका कोर्ट में केस चल रहा है, तो इस महीने अगर 23 मार्च के बाद वो निर्णय आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। ये समय में मित्रों, आप यदि नया व्यापार करने के लिए कोई नया लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन इसमें समय लगेगा, इसमें डिले होगा, थोड़ा मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। लोन आपको ज़रूर मिलेगा। और वही अगर आपने पहले से कोई लोन लेकर के रखा है, पहले से कोई कर्जा लेकर के रखा है और इसको लेकर के आप परेशान हैं, बहुत दिनों से आपको बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, बहुत दिनों से आपको जिनसे कर्जा लिया है वो लोग परेशान कर रहे हैं, तो अब धीरे धीरे वो कर्ज चुकता करेंगे, आप उसको ख़त्म करेंगे। क्योंकि इस समय में कर्ज से जो परेशानी है उसमें भी अब दिक्कतें समाप्त होती हुई दिख रही है। क्योंकि आर्थिक स्थिति जो फाइनेंशियली आप कमज़ोर थे,
और पैसे की बचत नहीं हो पा रही है आपके जीवन में, तो उसमें बचत भी होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत भी बनेगा और धीरे धीरे आप प्रोग्रेसिव होते जाएंगे। आप आगे अपने जीवन में डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे और फाइनेंशियली भी अच्छी स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा मित्रों, ये समय आपके परिवार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पारिवारिक स्थितियाँ पहले से बेहतर बनेगी, मजबूत बनेगी, आपसी समन्वय बढ़ेगा। अगर आपसी तालमेल में कमी है तो उससे आपको ज़रूर मुक्ति मिलेगी। परिवार का एक दूसरे के साथ साथ सहयोग बढ़ेगा और वही अगर किसी व्यक्ति के साथ आपकी परिवार में लड़ाई झगड़ा हुआ है तो वो ठीक होने की भी संभावना इस समय में है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो 11 मार्च 2023 के बाद का जो टाइम आपके लिए शुरू होगा वो काफ़ी बेहतर होगा और उसके बाद आपके भीतर आपकी पढ़ाई को लेकर के कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा, पुरुषार्थ करने की इच्छा होगी, लेजीनेस से आपको कमी आएगी। क्योंकि आपने देखा है कि पहले आप सुस्त रहते थे या किसी भी काम को टालने की ओर आप ले जाते थे, लेकिन विशेषकर इस समय में आप इन सब चीज़ों से बचेंगे और समय पे आप अपनी पढ़ाई को पूरा करेंगे। अगर आप MBA फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, IIT से जुड़े हुए हैं, UPSC की तैयारी आप कर रहे हैं या बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रेलवे से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, विज्ञान से जुड़े हुए हैं, तो कुल मिलाकर के इसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और इस समय में आप देखेंगे मित्रों, अगर कोई प्रतिस्पर्धा, कोई एग्ज़ाम या कोई इंटरव्यू आपका होता है तो उसमें सफलता 100% मिलेगी। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले समय में। इसके अलावा मित्रों, ये समय अविवाहित लोगों के लिए नए प्रस्ताव लेकर के आएगा और बातचीत आपके विवाह को लेकर के आगे बढ़ेगी। हालांकि बातचीत संभवतः पूरी होगी और अगर कोई रिश्ता मिलता है आपको या बातचीत चलती है तो वो बातचीत आपके पक्ष में रहेगी, आपको पसंद आएगा वो रिश्ता। इसके अतिरिक्त अगर आपका रोका या एंगेजमेंट पहले कहीं पे हुई थी वो टूट गई है तो वहाँ पे आप 15 मार्च 2023 के बाद बातचीत करें। उसके बाद संभवतः वो लोग आपके साथ फिर से आगे बढ़ने के लिए सोच सकते हैं, विवाह वहाँ पे संभव है। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं और उसमें दिक्कत आ रही है, आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, तो इस महीने के अंत तक यानी कि 25 मार्च 2023 के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद यदि आप उनसे बातचीत करते हैं तो वो ज़रूर आपकी बातों को मानेंगे, आपकी बातों को समझेंगे। वही बात करें मित्रों इस समय में आपकी लव रिलेशनशिप को लेकर के, तो ये समय आप अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ब्रेकअप हो गया है, थर्ड पार्टी की समस्या है, किसी प्रकार से संवाद नहीं हो रहा है आपके प्रियतम के साथ, आपके पार्टनर के साथ, तो बातचीत ज़रूर होगी, बातचीत अच्छे से आपकी बढ़ेगी और उसमें अच्छी सफलता भी आपको मिलेगी। वही निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग भी बने हुए हैं और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए वीज़ा अप्लाई किया है तो 10 मार्च 2023 के बाद आपको वहां से खुशखबरी मिल सकती है, वीज़ा आपका ज़रूर लगेगा। और अगर आप वहाँ पे आप PR को लेकर के परेशान हैं तो मित्रों PR को लेकर के भी आप प्रयासरत रहिए, वहाँ पे ज़रूर आपको सफलता इसके रिगार्डिंग मिलेगी। कुल मिलाकर के ये महीना बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। और मित्रों मैंने विस्तार से आपको बता दिया। इस वीडियो में आप ये जान पाए कि मार्च 2023 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है और अगर आप व्यक्तिगत रूप से हमसे परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या किसी प्रकार से आप जीवन में दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, समस्या में हैं, तो आप ज़रूर हमसे
संपर्क करें। व्यक्तिगत रूप से हम आपको विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।